मतलब नहीं समझा मैं आपकी बात थोड़ी सी। जैसे घर में शादी रखी हो, किसी की सडन डेथ हो गई और शादी 17 दिन नहीं है शादी के बीच, शादी में मान लो हफ्ता ही है तो फिर क्या करो? कहाँ दिल्ली का परिवार तो नहीं है कोई नहीं, एक नहीं, एग्जाम्पल बात अभी मेरे जजमान आने वाले हैं ना, ऐसा कुछ है ना, वो छाबड़े हैं, अच्छा। हीरा लाल जी छाबड़ा, उनके यहाँ ऐसा कुछ है। नहीं नहीं, हम तो ऐसा फॉर्मेलिटी कुछ है। पूछ रहे हैं। अगर हो ऐसा सकता है कुछ हो, अच्छा फिर आप उनको क्या बताओगे जो आ रहे हैं? चलो हाँ ठीक है। मुझे फिर एक बार दोबारा बताइए आप क्या मैं कह रही हूँ कि मान लो घर पे शादी रखी है, हाँ घर में अचानक माता पिता किसी की भी हो जाती है, तो अपन ने शुद्धि तो 17वें दिन करनी होती है, पर 8वें दिन शादी है मान लो। शादी तो 6 महीने पहले की रखी हुई है। फिर क्या करें? ऐसा है जी, उसमें दो विकल्प हैं जी। एक तो होता है नैवेद्य श्राद्ध, उस परिवार को उस परिवार से कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाता है, वो एक मतलब पिंड करवाया जाता है। वो अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर बाय द वे नहीं होता है ऐसा तो क्या होता है जी, जौ के दाने रखवा के जो है फिर कर्म करवाया जाता है, वो 10वें दिन से पहले कराया जाता है। उसके पहले जो है फिर जो है सतारिया वगैरह कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। मजबूरी ऐसा है ना, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। हैं? अगर हमारे पास में कोई विपत्ति है, कोई इस तरह की परिस्थिति है, फिर उसमें मर्यादा नहीं देखी जाती। हाँ। विपत्ति का समय परिस्थिति देखी जाती है। नॉर्मल कंडीशन में आप उस हिसाब से करें। हाँ जी। नहीं अभी रुक जाइए, मुझे 5-10 मिनट का टाइम दीजिए जी, मुझे बताने दीजिए दक्षिणा की ऐसी नहीं, मैं कह रहा था वो जाके इतना स्नान शुरू कर लेते हैं। हमने ना दीदी ने जाना आगे बॉम्बे जाना है ना, ट्रेन पकड़नी है नारायण जी, बस पूरे 5 मिनट बस। श्राद्ध लास्ट मोमेंट का श्राद्ध आता है जी। श्राद्ध कौन सा बताया जी मैंने आपको? 7वां। पहले श्राद्ध में आप क्या करेंगे, 2.25 किलो दूध, उसमें गंगा जल, फल, सब्जी, गुड़, खीर और शहद, ये सब चीजें लेके जी एक परात में बाल्टी में लेके गौ माता को पिला देंगे आप। गौ माता के चरणों धो देंगे जल से, गौ माता को तिलक कर देंगे जल से, घर से वस्त्र कपड़ा गौ माता को उड़ा दे जी, होगा पहला श्राद्ध। इसको बोलते हैं जी गौग्रास। अगले साल सन 2018-19 में घर में बुला के फिर एक आपने पंडिताइन को भोजन कराना है। हमेशा माता जी के नाम में एक पंडिताइन के बोल। कभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बाजार से 4 कचौरी पूरी सब्जी ली, मीठा लिया, गुरुद्वारे में भिजवा दिया, पंडित जी के घर भिजवा दिया, मंदिर में ले आए, नहीं, घर में बुला के ही देना होगा, चाहे पंडिताइन मुंह झूठा करके ले जा। ठीक है जी। और लास्ट बात जो बहुत महत्वपूर्ण, जितनी बातें थी उनसे सबसे महत्वपूर्ण बात, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में अन्न की, धन की, संतान की, दूध पूत की, लक्ष्मी की वृद्धि हो, सुख संपन्नता हमें मिले, सुखी जीवन हमें मिले। तो उसके लिए मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। अगर आप ये 3 चीजें करते हैं, सदैव आपके घर में धन संतान की, दूध पूत की, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, सुख संपन्नता मिलेगी, सुखी जीवन मिलेगा। मगर कीजिएगा जरूर, और ज्यादा नहीं, 1 महीने के अंतराल पे ही आपको उसका लाभ भी मिलेगा। आपके पिताजी हैं, माताजी का ध्यान दुआ, अपने बुजुर्गों की फोटो, अपने पितरों की फोटो, अपनी माताजी की फोटो पूजा के स्थान में, व्यवसाय के स्थान में, कारोबार के स्थान में जरूर लगाइए। नहीं ये नहीं, अब ये कह रहे हैं नहीं रखनी। माता जी की फोटो मंदिर में लगा बहुत आ रहे हैं फेसबुक नहीं रखनी। फेसबुक से फेसबुक की मननी से नहीं नारायण जी, आपका शुभ नाम? नरेंद्र भाई। ऐसा है, मैं आपको कारण सहित बताऊंगा, मुझे मौका दीजिए बोलने का। मैं कारण सहित बताऊंगा कि क्यों लगानी है। आप अपने बुजुर्गों की फोटो, अपनी माताजी की फोटो पूजा के स्थान में, व्यवसाय के स्थान में जरूर लगाएं। दिन की शुरुआत उनकी चरणों को हाथ लगा के करें, चाहे 2 मिनट की पूजा करें, चाहे 2 सेकंड की पूजा करें, उनमें आस्था बना के रखें। अब मेरी 2 फेवरेट कहावतें हैं जी। पहली है, दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरी है, बिना मरे कभी स्वर्ग नहीं मिलता। ऐसा है बहन जी, आप किसी अगर रिश्तेदार को कहेंगे, भाई कोई कहेगा कि नहीं लगानी, तो उससे पूछे क्यों नहीं लगानी, वो क्या कहते हैं, सुना है, देखा। शास्त्रों में बेटा न फोटो लगाने का लेख, न लगाने का लेख, क्योंकि जब धर्म शास्त्र हमारे लिखे गए थे आज से हजारों साल पहले, तो फोटो थी ही नहीं। कागज का आविष्कार ये भी 300 साल पहले हुआ। तो इसलिए शास्त्रों में न लेख है लगाने का, न लगाने का। अगर आप लगाते हो तो आप उनको सम्मानित करते हो। दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। जब आप कल चले घर से परसों, तो आपको ये समझाया गया, बताया गया कि अगर आप चाय भी पिए तो सबसे पहले माता जी के नाम से चाय किसी को पिला देना। आपने पिला दी, किसको चाय पिलाई? आपने, भिखारन को। हम तो अपनी माताजी की झूठी चाय पी लेते थे। क्या उस व्यक्ति को भी हम अपने पास बैठाना पसंद करेंगे? क्या हमारी माताजी उस रूप में चाय लेके हमारे से खुश होगी? दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी। आपके यहाँ सारी परंपराएं वो लगी हुई है जिनसे पितृदोष लगे। नहीं, हमने तो गौ को खिलाया, जो भी खिलाया कि जनरल बात कर रहा मैं, जनरल बात में ऐसा ही होता। आपको समझा के कनखल चले जाना, उनका आदमी आपको मिल जाएगा। मेरे आदमी को कैसे पहचानोगे? कनखल में दूसरे लोगों का होता है। अभी आप हर की पौड़ी जाएंगे, हर की पौड़ी पे आप देखेंगे पुल के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, अस्थि प्रवाह घाट हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड हरिद्वार। उच्च जाति स्वर्ण जाति के लिए स्थान यही बना हुआ। लोग कहते हैं नहीं वहां जाना।
उसके बाद आपको समझाया गया कि फूलों के पैसे, मत्था टीके के पैसे आप निकाल लो और ये पैसे निकाल के जो भी रास्ते का खर्चा हो वो इन पैसों से करके आना। जब हमारी माता जी थी, हमें इतना सक्षम जरूर बना के कही है कि हम अपने पैसे से उनका क्रियाक्रम करा सकें। जो भी लेना देना होता है हम उस पैसे से कराते हैं। जब बिरादरी के पैसे से हम उनके क्रियाक्रम में खर्चा करेंगे तो नेचुरली बिरादरी को फायदा होगा, हमें थोड़ा ही होगा। आपको ये समझाया जाता है कि जो पैसे बच जाए इनका आप लंगर करवा देना। लोग लंगर करा देते हैं। किसको भोजन कराते हैं? अपनी माता जी को। माता जी के नाम से किसको कराते हैं? पिता। आप में से कोई आदमी उसको माता समझ के पैर नहीं छू सकता, आप उसको माता समझ के गले नहीं लगा सकते। अगर वो अपने झोले में से एक केला निकाल कर देगी, कभी आप अपनी माता जी का प्रसाद महसूस नहीं करेंगे। आपको ये समझाया जाता है कि माता जी के पुराने कपड़े ले जाइए और वहां पर ले जाके हर की पौड़ी पे बांट दीजिए। किस शख्स के कपड़े पहनिए? उस शख्स के जिसने हमें जन्म दिया, उस शख्स के जिसने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, उस शख्स के जिसने हमें अच्छा नागरिक बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। इस शख्स के कपड़े हम भिखारी को दें? माता जी की सोने की चेन, अंगूठी, कानों के कुंडल तो कोई नहीं लाया बांटने, सबसे पहले उठा के। तो जाने अनजाने में जितने हम काम कर रहे हैं सारे के सारे पितृदोष वाले, पितरों को नाराज करने वाले, पितरों को खुश करने का कोई आदमी ने आपने क्या करना चाहिए उन कपड़ों में? मैं सारा बता रहा हूँ, आप खुद सोचो। चलो अच्छा, खुद बहुत सोचो आपको क्या करना है इसमें। जब सोना डाल सकते कपड़े भी डाल सकते हैं, यही है ना। वैसे ऐसे हमने तो सेवलॉन में, डिटॉल में डुबो के नहीं भी अगर आपको आते डाल के बेटे, गंगा जल में सेवलॉन में डुबो के आप प्रेस करके, अगर बेटे जैसे तुम नहीं पहनते, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप उनको उठा के रखो। हमारे घर में हमारे बुजुर्गों ने इतना बड़ा घर तो जरूर दिया कि बैग में एक अटैची में उनके सामान रख सकते। आज वैल्यू नहीं है आपके सामने। हमने रखे हुए 5 साल 10 साल बाद जब आप उन कपड़ों को हाथ में लेंगे तो आपको अपनी माता जी की धड़कन सुनाई देगी, याद आएगी। तो ऊट पटांग सब बताते हैं, अच्छा कोई नहीं बताता। अच्छा काम था क्या था? किसी एक शख्स ने आपके दिमाग में ये डाली हो बात, आपके कानों में ये बात बताई हो कि भाई अब माता जी के नाम से जा रहे हो, एक सूट का कपड़ा, 4 बर्तन, जूता चप्पल, चादर तकिया, कुछ भी आपके पास हो वो यहाँ से लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। जबकि आज से 15-20 साल पहले आपके बुजुर्ग शैया का ये सारा सामान नया लाके नया दिया करते थे। जब गरीब नहीं देते सारा सामान। बात आप समझे नहीं मेरी बात, जनरल बात कर रहा हूँ। कोई नहीं बताता, कोई ये नहीं कहता कि भाई इस कर्म को विधि पूर्वक तरीके से अच्छे ढंग से करके आना। आपके माँ बापों ने अगर ये चाहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो तो आज के दिन के लिए कहा था, और वंश को बढ़ाने के लिए कि मेरे क्रियाक्रम करेगा उत्तम तरीके से और मेरे पितरों में मिलाएगा, मुझे मोक्ष देगा, मुक्ति देगा। कोई नहीं बताता, बल्कि और उल्टा बता के भेजते हैं। पंडित जी से पहले ही मुका देना, पंडित जी से पहले बात करना, बार्गेनिंग कर दें, थोड़ा सा गरीब आदमी है, पंडित जी ये है वो है। तो इन चीजों को आप समझें। तो पहली चीज मैं आपको बता रहा था, पितरों की फोटो पूजा के स्थान में लगाएं। तो लोग मना करेंगे मगर आप फिर भी लगाइए। और एक आश्चर्यजनक बात आपको बताता हूँ, जितने लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोगों के पास मरे हुए की फोटो है इस वक्त। आपके पास है बेटा मरे हुए व्यक्ति की फोटो इस वक्त? फोन में नहीं, दिल में नहीं, दिमाग में नहीं, फोटो जैसी होती है वैसी बैठे आपके पास है जी? इस वक्त तो नहीं, सबके पास है जी। आपके पास है जी? दिल में है। नहीं, दिल में नहीं जी, जैसे फोटो होती है वो फोटो आपके पास है जी? ये फोटो का तो टाइम ही नहीं है आजकल। नारायण जी आप तो हाथ में लेकर बैठे हुए हो। हाँ वो मोबाइल में है। नहीं, वहां तक पहुंचे नहीं। आपके हाथ में क्या है? नोट है। नोट पर गांधी जी की फोटो नहीं बनी हुई है। वो तो गांधी जी की है, मरे हुए की फोटो नहीं है। हिंदुस्तान के हर नोट पर गांधी जी की फोटो बनी हुई है। उस कागज को हम संभाल के रखते हैं, छाती से लगा के सोते हैं, सिरहा में रख कर सोते हैं, धूप बत्ती दीपक भी करते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों के रखते हुए डर लगता है। कसूर आपका नहीं है, माहौल का है जहाँ से आप आते हो। दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, इसलिए जरूर लगाएं। और ये बहुत महत्वपूर्ण आपका उदाहरण जो आप पूछना चाह रही हैं डायरेक्ट में, इस घर को जो पूजा का स्थान हमारा होता है, इस पूजा को हम बोलते हैं सम्मोहलिक पूजा। सम्मोहलिक पूजा का मतलब होता है बहन जी, आप बाजार से फोटो लाए भगवान जी की, आपने पूजा के स्थान में रखी और पूजा शुरू कर दी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए भगवान जी का अपमान होने का प्रश्न नहीं उठता, इसलिए लोग डरते हैं। मगर आप जरूर लगाएं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। घर में अंधन संतान की, दूध की लक्ष्मी की वृद्धि है आपको, तो जरूर लगाएं। दुनिया मना करेगी मगर आप फिर भी लगाएं। तो इसमें डायरेक्शन का कुछ होता है? डायरेक्शन का भी होता है मेरी, दक्षिण दिशा की तरफ पितरों का निवास करा बताया गया। उनका जो फेस है वो दक्षिण तरफ नहीं, वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, पीठ उनकी दक्षिण की तरफ है।
कभी भी पैर रख के ना सोए दक्षिण दिशा की तरफ, पितरों को पैर लगते हैं तो वो अपमानजनक होता है, वो ना करें कभी। पर अगर आपका मंदिर थोड़ा वास्तु दोष के हिसाब से हो और आपने जैसे जैसे ये मेरा मंदिर और मैंने यहाँ पे अगर उनकी फोटो अलग से पितरों की रखी हुई है तो वो रख सकते हैं बेटे उसी स्थान में तो कोई ऐसी बात नहीं, जैसे कि आप ड्राइंग रूम में लगा दिया, अपना बेडरूम में लगा, ड्राइंग रूम में बेटा कोई रिश्तेदार आता है वो सिगरेट पीता है तो सिगरेट का मुंह का धुआं उनके मुंह पे जाता है तो वो गलत बताया गया। अब बेडरूम में हम लगाते हैं तो पति पत्नी भी तो सोते हैं, आदमी कुछ खाता पीता है, चेंज वेंज भी करता है तो उस स्थान को भी पवित्र बताया गया। पूजा के स्थान की हम पवित्रता को बनाए रखते हैं, इसमें भले ही आप छोटी सी फोटो कुछ स्कैन करके जैसे हमारे पिताजी हैं वो जिंदा है वो तो उनके भी रख सकते हैं कि नहीं? जो नहीं उनको तो हम साक्षात देख के उनको प्रणाम करें, आशीर्वाद उनका लें, मगर जिनका देहांत हो चुका उनकी फोटो। चल वो पूछ रही थी मैं बोल रही हूँ अगर आपका मंदिर वास्तु दोष में हो लेकिन आपने यंत्र लगा रखा हो तो फिर वहाँ पे अगर दक्षिण दिशा नहीं हो, जैसे आप कह रहे हो उत्तर की तरफ मुंह हो और दक्षिण की तरफ, अगर ऐसा नहीं हो पाए फिर भी लगा दो। बिल्कुल लगाओ बेटा, दिशाओं का जरूर है मगर इतना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण है उनकी फोटो लगाना, उनके चरणों को हाथ लगाना, उनका आशीर्वाद, उनका स्वरूप अपने दिमाग में रखते हैं, उनको नमस्कार करना। अच्छा एक बात और, जरूरी तो नहीं कि उनके वो फोटो पे हार ही चढ़ाओ, जरूरी तो नहीं चढ़ाना। नहीं देखिए जब कभी भी कोई हम अच्छा काम करते हैं तो हमें एक स्टेज पे बुलाया जाता है और स्टेज पे बुला के हमें हार पहनाया जाता है, हमें जो है शॉल डाली जाती है तो हम सम्मान सूचक है। अगर हम फोटो लगा रहे हैं तो वो सम्मान सूचक है। हेलो नारायण जी, वो ना जजमान थे अभी और बाहर आता है नेटवर्क, अभी आता नहीं, तो मुझे आपको 10 एक मिनट देने पड़ेंगे नारायण जी। नहीं अरोड़ा तो है, अरोड़े तो आप भी हैं चुसरा साहब, मगर जात क्या है, जात क्या बताई उन्होंने? हाँ जात आप कुछ लोगों ने ना जैसे कि मतलब जो है थोड़ा चेंज कर दिया है तो इसलिए थोड़ा सा पूछना पड़ता है उनको, डीपली पूछिए आप कि आपकी जात क्या है जी, क्या बोलते थे आपके बुजुर्ग, ठीक है जी? हाँ जी बिल्कुल 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 ठीक है ठीक है। मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी काफ़ी यंग एज में, तो मेरे हस्बैंड ये हार पहनाना उनको पसंद नहीं, तिलक लगा देते हैं। नहीं हाथ लगाने से क्या है बेटा, हम सम्मान सूचक है, सम्मान दे रहे हैं हम उनको। अब आपने देखा जब आपके यहाँ शादी होती है पंजाबी तो बैंक्वेट हॉल के बाहर खड़े होके एक दूसरे को हार पहनाते हैं तो वो सम्मान नहीं, वो उनके विचार ऐसे हैं कि मैं विचार है उनमें क्या अभी विचार है कि जाने के बाद जैसे हार पहना जाता है, मेरी माँ मेरे पास जिंदा है। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसकी वो ऐसे सोच है तो अच्छी बात है, वैसा करो, कोई बात नहीं, उसका इतना वो नहीं है जितना कि वो अगर लगा रहे हैं और उनको नमस्कार कर रहे हैं तो यही बहुत है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहली चीज मैंने आपको बताया पितरों की फोटो जरूर लगाइए। दूसरी चीज है जी कि कभी भी अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करें तो 5 लोगों को देना। कभी भी आपने अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करना है तो 5 लोगों को दें, ब्राह्मण, गौ माता, नाग पक्षी, जलचर, अग्नि। ब्राह्मण, गौ माता, काक पक्षी, जलचर, अग्नि ये दान के पात्र हैं। भूखा, भिखारी, साधु, कोड़ी, कंगला जो है वो दया का पात्र है। आपकी माता जी दया की नहीं दान की सम्मान की पात्र है। भिखारी को जरूर दें आप, मगर पितरों के नाम करें, खास तौर से तब जब घर में कोई सूतक पातक पवित्रता श्राद्ध बरसी कनागत हो, सुख दुख हो, पितरों से संबंधित कोई कार्य हो तब ना दो, आगे पीछे खूब दो, जितना मर्जी दो, जो मर्जी, मगर पितरों के नाम। आपके पंजाबी कल्चर में ऐसा हो गया है जैसे कि 10 तारीख को देहांत हो आपकी माता जी को, तो 10 नवंबर के दिन आपको लोग प्रेरित करेंगे कि भाई 10 नवंबर के दिन उनका आप लंगर करवाइए, उनके नाम से लंगर। अधिकतर लोग बाग लंगर करवाते हैं, है ना? किसको कराते हैं उसमें? भिखारी को। चाहे आप एक पंडिताइन को भोजन कराइए 10 नवंबर को, चाहे 1000 का कराएं चाहे आप 10,000 का कराएं, कोई दिक्कत नहीं। और वो आप अपनी माता जी के लिए थोड़ा आप उसके पैर भी छू सकते हैं, आप उसको गले भी लगा सकते हैं, है ना? उसको सम्मान भी आप हर तरह से देंगे, है ना? अगर वो अपने झोले में से एक केला सेब निकाल कर देगी तो आप प्रसाद भी महसूस करेंगे। नहीं, जैसे लंगर करवा रहे हैं पंडित को तो पहले खिलाएंगे, वो दिन तो बहन जी उन्हीं का ही है। नहीं पंडित को तो अब लंगर तो सारे पंडितों को तो नहीं खिलाया जाता है ना। माता जी तो आपकी शरीर रूप में एक थी, एक पंडिताइन को भोजन कराओ, बस वो तो कराते हैं। मैं बस वो दिन तो उन्हीं के लिए है, वो दिन तो उन्हीं का ही है। लंगर करो आप, अगर आपकी अगर आप मान लीजिए लंगर करना चाहते हैं और आप 11 तारीख को लंगर कर लीजिए, 11 नवंबर को लंगर, और उसमें भी माता जी का नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा
वो शुभ नहीं बनने जाएगा, शुभ बनने जाएगा।